तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे बेटा, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं सीयूटी के ऊपर लेके आए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, इसे कराता कौन है, क्यों भरा जाता है, कौन कौन भर सकता है, कि कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और साथ ही साथ इसका फीस कितना होगा, डेट कब से कब तक है, पेपर कब से कब तक होंगे, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं। बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं बेटा। ये जो आपका जो सीयूटी का जो पेपर है वो कराता कौन है? एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है भाई साहब। ये 2022 से सीयूटी का पेपर स्टार्ट हुआ, 2022 से। ये आप जो अभी जो फॉर्म आया है बेटा, कब आया फॉर्म? जो आया 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया भरना, और 22 मार्च तक 2025 22 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि बहुत ही कम दिन है, आप भर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ गलती हो जाती है, बहुत घबराना नहीं है। अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो गलतियां सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोले जाएंगे, जो 24 मार्च से 26 मार्च तक रात के 11:50 तक करेक्शन विंडो खोले रहेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दूसरी बात, इसका एग्जामिनेशन जो डेट आया बेटा वो 8 मई से लेके 1 जून 2025 तक इसका एग्जामिनेशन का डेट है। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है, नीट के पेपर के बाद ही पेपर होने वाला है। और मैं बताता हूँ सीयूटी पेपर देता कौन है। सीयूटी का पेपर हर एक 12वीं पास किया हुआ बच्चा दे सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस पेपर को देने से आप लोग को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू हो गया, आपका बीएचयू हो गया। बस बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको सीयूटी के द्वारा मिलेंगे। दूसरी बात बेटा, इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सर क्या इतने तक हमारा पेपर चलेगा? नहीं बेटा, देखिए सीयूटी के अंदर क्या होता है, आपको अब ऐसा आगे कि आपको बस 5 सब्जेक्ट लेना है, 5 सब्जेक्ट से अधिक आप नहीं ले सकते हो इस बार अब से, ठीक है। तो यानी कि आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो मैक्सिमम एक दिन में 3 पेपर होते हैं, 3 या 2 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कौन कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन सा पेपर है, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपका कौन कौन जैसे डेट आता है, आपको डेट का भी नोटिफिकेशन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बता दी जाएंगे। और आपको पता है, अगर पता करना है तो कैसे बेल आइकन ऑन कर देना है, ठीक है। फिर जब आपका काम खत्म हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे मुझे कोई तकलीफ नहीं, अपना काम निकालो, बस यहाँ से काम निकालना चाहिए, ठीक है जी। आप आइए दूसरी बात बता रहा हूँ बेटा आपको कैटेगरी का जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है। इनका फीस कितना लगता है, ये बेटा 3 सब्जेक्ट का फीस के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल का फीस होता है 1000 रुपए, ओबीसी का जो होता है वो होता है 900 रुपए, एससी एसटी का होता है बेटा 800 रुपए, और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया के बाहर के जो लोग होते हैं उनका जो होता है वो होता है 4500 रुपए। बात समझ में आ रही है? आप लोग इन सारी चीजों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें एक सब्जेक्ट अगर ऐड करेंगे तो एक सब्जेक्ट का यहाँ पे 400 रुपए प्लस हो जाएंगे, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट। अगर इसमें कोई सा भी, ये केवल 3 सब्जेक्ट का बेटा, 3 सब्जेक्ट आपको देना ही है। बात समझ आ रही है? अब एडिशनल सब्जेक्ट में क्या है, एक सब्जेक्ट का 400 रुपए लग जाएंगे, यहाँ पे 375 रुपए, यहाँ पे 350 और यहाँ पे 1800 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैं साइड हटता हूँ थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके आप इन सबको लिख भी सकते हो, यानी कि देख भी सकते हो, ठीक है बेटा। जो एग्जामिनेशन का मोड होता है पेन कॉपी से नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, ठीक है। यानी कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देना होगा, बहुत ही रिलैक्स होना। देखो पेपर सीबीटी का पेपर मेरी बात मानो बहुत कठिन नहीं आता है, ठीक है जी। आप आराम से जाके दीजिएगा। सर अब सब्जेक्ट कौन कौन सा भरे? बेटा देखो इसके अंदर बहुत सारे आप सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे। आपको जो भी कॉलेज जाना है आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाओ, आप गूगल पे चले जाओ, सीयूटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको कॉलेज दिख जाएंगे। कॉलेज के अंदर आपको दिखाएगा किस किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा सीयूटी के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में किसी सब्जेक्ट से नहीं होते हैं, फिर भी उन सब्जेक्ट को सीयूटी के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो बेटा ड्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको आपका जो 12th में सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। बात समझ में आ रही? ये सारे इन्फॉर्मेशन थे आपके किस एग्जामिनेशन में बेटा, तो आपका था सीयूटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के अंदर आप उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हर एक डाउट का आपको वीडियो शॉर्ट के फॉर्म में बना के दे दी जाएंगे। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी मैं क्लास 12th का बायोलॉजी करा रहा हूँ, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, आई विल ट्राई टू केमिस्ट्री बट बायोलॉजी में मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ अभी। तो बायो के ऊपर इसी चैनल पे
मैं ट्राई करूंगा कि पूरा क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड करा दूं। बेटा व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा मेहनत लगता है, क्वेश्चन लिख के लाना पड़ता है, स्लाइड नहीं है, स्लाइड होगा तो कहने का नहीं है, बट हम लोग बहाना ढूंढेंगे नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे और करेंगे। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी क्लास क्यूटी का भी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा और पढ़ाई कीजिए, माइनस मार्किंग भी होता है, आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा। और एक और वीडियो लाऊंगा जो आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे।